पिछली रात उसका असली चेहरा रुद्र के सामने आ गया था और उसे पता चल गया था कि बिना मेकअप के गायत्री खूबसूरत नहीं दिखती थी। रुद्र ने अंतरा से कहा, अंतरा, अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे बताना। ये सुनकर अंतरा ने अपना फोन रखा और रुद्र से कहा, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं बस डिवोर्स का इंतजार कर रही हूँ ताकि तुमसे पीछा छूटे। ये सुनकर रुद्र ने अंतरा से कहा, मैंने अपना फैसला बदल दिया है अंतरा, मैं तुम्हें डिवोर्स नहीं दे रहा हूँ। अचानक से रुद्र ने अपना फैसला क्यों बदल दिया था? क्या वो अंतरा को वापस अपने पास बुलाना चाहता था? क्या मिस्टर शैडो ऐसा होने देगा? ये सुनकर अंतरा चौंक गई और उसने कहा कि क्या बकवास कर रहे हो? तो मुझसे डिवोर्स अग्रीमेंट पर साइन क्यों करवाया? ये सुनकर अब हैरान होने की रुद्र की बारी थी। उसने अंतरा से पूछा कि मैंने कब करवाया? तो अंतरा ने गुस्सा करते हुए कहा कि तुम ये कहना चाहते हो कि तुमने गायत्री को बोलकर डिवोर्स अग्रीमेंट साइन करने मुझे घर नहीं बुलाया था? फिर तो अगले महीने तुम शादी भी नहीं कर रहे होंगे, जिसका मैंने इनविटेशन कार्ड भी देखा था, है ना? अंतरा की बात सुनकर रुद्र चौंक गया और उसने उसका हाथ थामते हुए कहा कि मैंने गायत्री को कोई अग्रीमेंट साइन करवाने नहीं कहा था, ना ही कोई वेडिंग इनविटेशन तैयार हुआ है। अंतरा ने अपना हाथ दूर करते हुए कहा कि जाने दो मुझे। जवाब में रुद्र ने कहा कि नहीं, क्या वो आदमी तुम्हें यहाँ लाया है? उसके साथ अभी के अभी ब्रेकअप कर लो। ये सुनकर अंतरा चौंक गई और उसने कहा, रुद्र, तुम पागल हो क्या? पहले तुमने ही मुझे कहा था कि तुम्हें डिवोर्स चाहिए, अब कह रहे हो कि नहीं चाहिए। ये सब तुम्हारे लिए कोई खेल है क्या? ये बोलते हुए अंतरा की आवाज ऊंची हो गई थी। इतनी सुबह रेस्टोरेंट में कोई कस्टमर्स नहीं थे, सिर्फ स्टाफ था। फिर भी रुद्र को अपनी इज्जत की पड़ी थी, इसलिए उसने फैमिली रूम की तरफ इशारा करते हुए कहा कि अंतरा, अंदर चलकर बात करते हैं। अंतरा ने उसे कहा कि मुझे कोई बात नहीं करनी रुद्र, मेरा हाथ छोड़ो वरना मैं चिल्लाऊंगी। ये सुनकर रुद्र ने ताना मारते हुए अंतरा से कहा कि हमें अलग हुए ज्यादा दिन नहीं हुए और इतनी जल्दी तुम में कुछ ज्यादा ही हिम्मत नहीं आ गई? कौन है वो आदमी जिसने तुम पर इतना जादू कर दिया है? इसके जवाब में अंतरा ने रुद्र से कहा कि वो कौन है ये पूछने का तुम्हें अब कोई हक नहीं है। इतनी देर से दोनों के बीच में कहासुनी हो रही है। ये देखकर रेस्टोरेंट का मैनेजर उन दोनों के पास आया और रुद्र से पूछा, एक्सक्यूज मी सर, एनी प्रॉब्लम? ये सुनकर रुद्र ने मैनेजर को जवाब देते हुए कहा कि ये मेरी बीवी है और हम पर्सनल मैटर डिस्कस कर रहे हैं, आपकी जरूरत होगी तो बुला लेंगे, थैंक यू। मैनेजर रुद्र को जवाब देना चाहता था, लेकिन रुद्र उसके रेस्टोरेंट का रेगुलर कस्टमर होने की वजह से वो कुछ बोल नहीं पाया और वहां से जाने लगा। तब अंतरा ने आवाज लगाई और कहा कि नहीं, ये मेरा पति नहीं है, आप प्लीज पुलिस को बुलाओ। ये सुनकर रुद्र को गुस्सा आया और उसने कहा कि अंतरा, मेरे सब्र का इम्तिहान मत लो, मैं कुछ बोल नहीं रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि तुम कुछ भी करोगी। जवाब में अंतरा ने कहा कि मुझे तुमसे कोई वास्ता ही नहीं रखना, जाने दो मुझे। उसी वक्त गायत्री, जो कि अपना मेकअप ठीक करने वॉशरूम गई थी, उसने दूर से देखा कि रुद्र किसी औरत का हाथ थामकर खड़ा है। ये देखकर वो चौंक गई और तुरंत रुद्र का नाम पुकारते हुए उन दोनों की तरफ भागी। अंतरा ने गायत्री को आते हुए देख रुद्र से कहा कि तुम्हारी औरत आ गई है, अब उसका हाथ थामो। गायत्री को देखकर ना चाहते हुए भी रुद्र को अंतरा का हाथ छोड़ना पड़ा। नजदीक आते ही गायत्री अंतरा को देखकर हैरान हो गई। अंतरा ने गायत्री से कहा कि अपने होने वाले पति को अपने पल्लू से बांध कर रखा करो, वरना मैं उस पर हैरेसमेंट का केस कर दूंगी। ये सुनकर गायत्री अंतरा को जवाब देना चाहती थी, लेकिन रुद्र की वजह से वो चुप रही, क्योंकि जब से रुद्र ने उसे पिछली रात बिना मेकअप के देखा था, तब से वो उससे दूर दूर रहने लगा था। इसलिए उसने प्यार से अंतरा को कहा कि अंतरा, तुम गलत समझ रही हो, तुम दोनों 4 साल से पति पत्नी हो, उसे तुम्हारी फिक्र है, इसलिए वो बस ये जानना चाहता था कि तुम कोई तकलीफ में तो नहीं हो, है ना रुद्र? ये कहकर गायत्री ने रुद्र की तरफ मुस्कुराते हुए देखा, लेकिन रुद्र ने गायत्री को नजरअंदाज किया और गुस्सा करते हुए रेस्टोरेंट के दरवाजे की तरफ गया और बाहर निकल गया। रुद्र के जाते ही गायत्री अपने असली रूप में आ गई और उसने अंतरा को ताना मारते हुए कहा कि डिवोर्स अग्रीमेंट साइन करने के बाद भी तुम रुद्र के पीछे क्यों पड़ी हो?
उसके लिए सुबह सुबह यहाँ पर भी आ गई। मैंने तुम्हें कहा था ना कि चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, रुद्र तुम्हारे पास वापस नहीं आएगा। ये सुनकर अंतरा ने हंसते हुए कहा कि पहली बात तो ये कि मैं उसके लिए यहाँ पर नहीं आई थी, और दूसरी बात ये कि मुझे रुद्र में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अंतरा की बात सुनकर गायत्री ने कहा कि तुम झूठ बोल रही हो, तुम जानबूझकर रुद्र से मिलने यहाँ आई थी, वरना ऐसे हाई क्लास रेस्टोरेंट की चाय का बिल चुकाने के भी तुम्हारे पास पैसे नहीं होंगे। अंतरा को गायत्री के साथ ज्यादा बहस नहीं करनी थी, इसलिए उसने गायत्री से कहा कि तुम्हें जो समझना है समझो, लेकिन मुझे ना रुद्र से कोई वास्ता रखना है ना ही तुमसे। ये सुनकर गायत्री ने ताना मारते हुए कहा कि हम दोनों से वास्ता रखने के लिए एक स्टेटस चाहिए, जो तेरे जैसी 12वीं पास का तो कभी नहीं हो सकता। और बाय द वे, तुम्हें ये बता दूं कि रुद्र मुझे अक्सर इस रेस्टोरेंट में डिनर के लिए लाता है। तुम्हें कितनी बार यहाँ लाया था? ये सुनकर अंतरा समझ गई कि गायत्री उसे जानबूझकर उकसाने की कोशिश कर रही है। उसे कोई जवाब नहीं देना था, लेकिन तब तक तन्वी वापस आ चुकी थी और उसने सारा मामला देख लिया था। तन्वी ने गायत्री से कहा कि तेरे इतना पढ़ने लिखने का क्या फायदा हुआ, ना तुझे बात करने का ढंग तो आज तक नहीं आ पाया। आगे की कहानी जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर, और मिस्टर शैडो के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।